टोरंटो 360 टीवी के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर के ना रहे। वजीर आजम का कहना है कि जो अफराद पनागाहों में नहीं, इंतजामिया उनको खाना आर्जी पनागाहें दे। कराची में 6 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करे और हुकूमत को गिराने में हमारा साथ दे। बिलावल कहते हैं कि हम MQM को सिंध में वजारतें देने के लिए तैयार हैं। जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान खुदकुश स्क्वाड का सरबराह सैफुल्लाह महसूद अफगानिस्तान में मारा गया। तालिबान की जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। वजीर आजम की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने OIC का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। ये इजलास आइंदा साल अप्रैल के दौरान इस्लामाबाद में होगा। सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क के बालाई इलाकों में पारा -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर रीफिलिंग अमले का हड़ताल पर जाने का इम्कान। नए साल की आमद पर यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी है। मॉन्ट्रियल में एक शख्स ने 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से ओंटारियो के लिए शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। सार्फिन का डेटा लीक होने पर मेडिकल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। तकरीबन 15 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फिजाई हमलों में अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग का वाकया, 2 अफराद हलाक, हमलावर मारा गया। भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे, सयाहत की सनद बुरी तरह मुतासिर हुई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर के ना रहे। पंजाब KP के वज़राए आला इस बात को यकीनी बनाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर के ना रहे। जो अफराद पनागाहों में नहीं, इंतजामिया उनको खाना आर्जी पनागाहें दे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर के ना रहे। पंजाब KP के वज़राए आला इस बात को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि जो अफराद पनागाहों में नहीं, इंतजामिया उनको खाना आर्जी पनागाहें दे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के शेल्टर होम मंसूबे को 1 साल मुकम्मल हो गया। मंसूबे को मुल्क भर में जबरदस्त पजीरानी मिली। लाखों अफराद मंसूबे से मुस्तफीद हुए। खुले आसमान तले रात गुजारने वाले अफराद को महफूज पनागाह मिली। भूखे पेट सोने वाले मुस्तहिक अफराद को 2 वक्त का खाना दिया गया। कराची में रनछोड़ लाइन सुमरा गली में एक तरफ झुकने वाली इमारत बेलाखिर मुनहदिम हो गई। खुशकिस्मती से मखदूश इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया था। मजीद हवाल इस रिपोर्ट में। शहर के इलाके रनछोड़ लाइन में 6 मंजिला मखदूश इमारत जमीन बोस हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची में रनछोड़ लाइन सुमरा गली में एक तरफ झुकने वाली इमारत बिलाखिर जमीन बोस हो गई। खुशकिस्मती से मखदूश इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया था। इमारत एक तरफ झुकने पर तमाम मकीनों को बर वक्त निकाल लिया गया था। गिरने वाली इमारत में मौजूद 19 फ्लैट्स में शहरी रिहायश पजीर थे। मखदूश इमारत जिस जगह गिरी, इस जगह पर खाली गोदाम थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मखदूश इमारत गिरने का नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंध
सिंध ने DGSBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर आला का कहना है कि ऐसी इमारतों की तामीरातों की इजाजत कौन देता है जो गिर जाती हैं। मुराद अली शाह ने गैर कानूनी तौर पर इमारतों की तामीर में मुलव्विस अमले को सजा देने का हुक्म दे दिया। जराए का कहना है कि गिरने वाली इमारत साबिक DG मंजूर कादिर उर्फ काका के दौर में कायम की गई थी। इस वक्त के असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने एतराजात उठाए थे। साबिक DG और SBCA अफसरान की मिली भगत से इमारत को बनाया गया था। 3 साल पहले बिल्डिंग के नीचे बने गोदाम में आग लगने से इमारत मुतासिर हुई थी। डायरेक्टर SBCA सदर टाउन का कहना है कि मखदूश इमारत को कई बार खाली कराने के अहकामात दिए जा चुके थे। गोदाम बनाने के लिए इमारत के नीचे पिलर्स कायम कर दिए गए थे। बिल्डिंग 23 साल पुरानी है, तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इमारत के बारे में मुतल्लिका हुकाम की शदीद कोताहियां भी सामने आ गईं। 3 साल पहले इमारत की बेसमेंट में कायम गोदाम में आग भी लगी थी। इदारों ने इमारत खाली कराने का नोटिस दिया और सो गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करे। MQM इस हुकूमत को गिरा दे, हम आपका साथ देंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करे और हुकूमत को गिराने में हमारा साथ दे। कराची में मेगा मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करे। MQM इस हुकूमत को गिरा दे, हम आपका साथ देंगे। हम MQM को सिंध में वजारतें देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबों के मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, जबकि वफाक की गैस पॉलिसी की मजम्मत करते हैं। गैस के मसले पर सिंध का हक मारा जा रहा है, लिहाजा हमें वफाक से अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहर कायद की तरक्की हमारी ख्वाहिश है। शहर कायद में पूरे पाकिस्तान के लोग बसते हैं। हमारा काम नजर भी आता है और हम दिखा भी सकते हैं। मुल्क की आवाम के मसाइल में घिरे हैं, जबकि मौशी हालात खतरनाक हैं और गरीब आवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हम पहले दिन से उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं जो पहले भी हमारे साथ मिलके काम किए हैं, बहुत से सियासतदान और सियासी जमातें जो आज हुकूमत के साथ हैं, ये जुल्म जो कराची के खिलाफ हो रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, ये सब रोक सकते हैं। आप अपना अलायंस तोड़े PTI के साथ, खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ। हम आपके साथ देंगे, 100% साथ देंगे। जितने कराची के खातिर, कराची के अवाम की खातिर जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि इमरान को घर भेजे, कराची को, इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे, हमारा गैस दिलवा दे। हम साथ मिलकर इस सूबा को तरक्की दिलवा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा हालात में सिंध वो वाहिद सूबा है जहां काम हो रहा है। गैर मुल्की जरीदों ने सिंध हुकूमत की इस पॉलिसी को सराहा है। उनका कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख लोग निकाले गए हैं। सिंध हुकूमत इस मामले को अदालत में चैलेंज करे। गरीब से 1000 रुपए छीनने वाले सियासतदानों पर लानत हो। जो इस वक्त में, इस मौजूदा हालात में एक तो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है गरीब दुश्मनी का। एक जो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख लोग को निकाले जा रहे हैं, किसी पॉवर्टी सर्वे कंडक्ट करने के बगैर, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इसकी मज़ाहमत करती है। और मैं सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो बेनिफिशरीज हैं इस सूबा में, आपका लॉ डिपार्टमेंट उनके साथ मिलके इस कोशिश को आप कोर्ट्स में चैलेंज करें। और ये जो इस मुआशी सूरत हाल में आप गरीब औरतों से 1000 रुपए छीन रहे हो, लानत हो उन सियासतदानों पे, लानत हो इस हुकूमत पे जो इस मुआशी सूरत हाल में इन गरीब औरतों से 1000 रुपए छीन रहे हैं। और हम मिलते रहेंगे।
تحریک طالبان پاکستان خودکش اسکواڈ کا سرغنہ مارا جا چکا ہے. سیف اللہ محسود خودکش جیکٹس اور حملہ آوروں کو تیار کرتا تھا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی خودکش اسکواڈ کا سربراہ سیف اللہ محسود افغانستان میں مارا گیا. تفصیلات کے مطابق ٹی ٹی پی کا سرغنہ سیف اللہ محسود افغانستان میں ہلاک ہو گیا. نامعلوم افراد نے افغان صوبہ خوست میں سیف اللہ کو قتل کیا. تاہم طالبان کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی. غیر ملکی خبررساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان خودکش اسکواڈ کا سرغنہ مارا جا چکا ہے. سیف اللہ محسود خودکش جیکٹس اور حملہ آوروں کو تیار کرتا تھا. وہ پاکستان میں دہشت گردی اور خودکش حملوں میں ملوث تھا. 2015 میں کراچی میں بس حملے میں 59 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے. کراچی میں بس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ سیف اللہ محسود ہی تھا. وزیرستان میں آپریشن شروع ہونے پر سیف اللہ افغانستان فرار ہو گیا تھا. سیف اللہ محسود کا شمار طالبان کے اہم کمانڈرز میں ہوتا تھا اور وہ حکیم اللہ محسود گروپ کا ترجمان تھا. اسے 2016 میں افغانستان میں گرفتار کر کے 14 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی. خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں افغانستان میں ٹی ٹی پی کا سربراہ ملا فضل اللہ امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا, جس کی افغان حکام نے تصدیق بھی کی تھی. افغان میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے ڈرون حملہ افغان صوبے کنٹر میں کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں کل عدم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملا فضل اللہ ہلاک ہوا تھا. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. بڑی کامیابی مل گئی. OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی. OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی. یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا. ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کشمیر پر OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. اجلاس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، ترکی، انڈونیشیا اور دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے. ذرائع کے مطابق OIC کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران
اسلام آباد میں ہوگا۔ OIC اجلاس کا سر فہرست ایجنڈا مقبوضہ وادی کی صورتحال، بھارت میں شہریت کے متنازع بل کے بعد کی صورتحال ہوگی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا وزرائے خارجہ اجلاس ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سمٹ کے بعد خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے حالیہ کامیاب کوالالمپور سمٹ کے بعد OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے حالیہ دورے میں وزیر اعظم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق OIC کے کم فعال کردار پر ملائیشیا، ترکی، انڈونیشیا، قطر، ایران سمیت دیگر مسلم ممالک کو تحفظات ہیں۔ تحفظات کے باعث ملائیشیا میں ہونے والی سمٹ کو متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والی سمٹ کے دوران عالمی سطح پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سمٹ کو OIC کے متبادل کے طور پر مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سمٹ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کا اعلان کیا، تاہم سعودی عرب کے دباؤ کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنا دورہ ملائیشیا منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے غیر ملکی خبررساں ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران کہا گیا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے معاشی دباؤ کی وجہ سے ملائیشیا سمٹ میں شرکت نہیں کی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسکردو سمیت بالائی علاقوں میں سردی نے 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے قبل 1999 میں اسکردو میں درجہ حرارت -21 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں پارا -22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، جس کے بعد سردی کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسکردو سمیت بالائی علاقوں میں سردی نے 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے قبل 1999 میں اسکردو میں درجہ حرارت -21 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گزشتہ چند روز سے بلتستان میں شدید سردی ہے اور پارا -22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت -28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شدید سردی کے سبب شمالی علاقوں کے ندی نالے اور دریا جم گئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد موسم میں تبدیلی کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ کل سے بالائی علاقوں میں ایک بار پھر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی اسکردو ملک کا سرد ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ ٹھنڈ بڑھنے سے بلتستان کے بالائی علاقوں میں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ شیلا، گلتری اور شوگر تھنگ کا زمینی رابطہ 1 ماہ سے بدستور بند ہے اور لوگوں نے حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے سسٹم سے اونٹیریو صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشیں اور برفانی طوفان متوقع ہے، جبکہ کئی حصوں میں درجہ حرارت -1 تک جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اونٹیریو کے لیے شدید برفباری کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے سسٹم سے صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشیں اور برفانی طوفان متوقع ہے، جبکہ کئی حصوں میں درجہ حرارت -1 تک جا سکتا ہے۔ صوبے کے شمالی حصوں میں بارشوں کے ساتھ 20 سینٹی میٹر تک برفباری پڑ سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ فضائی سفر اختیار کرنے والوں کو بھی فلائٹس چیک کرنے کا کہا گیا ہے۔ برفانی طوفان کے پیش نظر ٹورنٹو اور اطراف کے علاقوں میں مقامی عملے کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا میں میڈیکل سروسز کمپنی لائف لیبس کے خلاف ڈیٹا ہیک ہونے پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے، جس میں ہیکرز نے 15 ملین تک صارفین کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں میڈیکل سروسز کمپنی لائف لیبس کے خلاف ڈیٹا ہیک ہونے پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے، جس میں ہیکرز نے 15 ملین تک صارفین کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کی تھی۔ مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کمپنی صارفین کی ذاتی معلومات کی حفاظت، معاہدے کی خلاف ورزی، کنزیومر پروٹیکشن لا اور غفلت برتنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ 5 مدعیوں کی جانب سے دائر مقدمے میں تمام کینیڈین جو لائف لیبس استعمال کرتے ہیں ان کی نمائندگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال کے ایئرپورٹس پر کام کرنے والوں کی جانب سے نئے سال کی آمد کے موقع پر ہڑتال کا امکان ہے۔ تقریباً 108 کے قریب ملازمین معاہدے کی تجدید نہ ہونے پر ہڑتال کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال کے ایئرپورٹس پر کام کرنے والوں کی جانب سے نئے سال کی آمد کے موقع پر ہڑتال کا امکان ہے۔ تقریباً 108 کے قریب ملازمین معاہدے کی تجدید نہ ہونے پر ہڑتال کریں گے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف میکنٹس اینڈ ایرو اسپیس ورکرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے 90% ممبران نے ملازمین کی آخری پیشکش مسترد کر دی ہے۔ یونین کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہڑتال پر جانا اور دھمکی دینا ہماری عادت نہیں ہے، تاہم ہمیں امید ہے کہ دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ہڑتال پر جانے والے ملازمین کی روزانہ 500 کے قریب جہازوں کی ری فیولنگ کرتے ہیں، تاہم سوئس پورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔
क्यूबेक पुलिस के वॉचडॉग मॉन्ट्रियल पुलिस के मुबैना मदाखलत के दौरान हलाक एक शख्स की हलाकत के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्यूबेक पुलिस के वॉचडॉग मॉन्ट्रियल पुलिस के मुबैना मदाखलत के दौरान हलाक एक शख्स की हलाकत के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्ट्रियल पुलिस को प्रेसिडेंट कैनेडी एवेन्यू पर वाक़े होटल से कॉल मौसूल हुई, जहां एक शख्स 12वीं फ्लोर पर तकलीफदेह हालत में था। पुलिस जब वहां पहुंची तो उस शख्स से होटल के कमरे के बाहर खड़े होकर बातचीत की गई, जिसके बाद उस शख्स ने 12वीं मंजिल से खुदकुशी कर ली। इस हवाले से ब्यूरो की जानिब से 8 अफसरान को तफ्तीश के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि वो मालूम करें कि मॉन्ट्रियल पुलिस का उसमें क्या किरदार है। ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से मालूमात रखने वाले उनसे राब्ता करें। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फिजाई हमले किए हैं। इन फिजाई हमलों में अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फजाई हमले किए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी फौज ने इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर फजाई हमले किए हैं। उन फजाई हमलों में अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर के मुताबिक कतीब हिजबुल्लाह के असलहा डिपो समेत 5 ठिकानों पर फजाई हमले किए गए। सदर ट्रंप को भी कामयाब कार्रवाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ईरान के खिलाफ मजीद इकदाम का इंदिया देते हुए मार्क एस्पर ने कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों के लिए भी तैयार है। ख्याल रहे कि हफ्ते को इराक के शहर करकुक में हमले में अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर हलाक हो गया था और 4 फौजी जख्मी हुए थे। अमरीका ने इस रॉकेट हमले का इल्जाम कतीब हिजबुल्लाह पर लगाया था। अमरीका ने रॉकेट हमले के लिए ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। याद रहे कि रवा माह के दूसरे हफ्ते में अमरीका और ईरान ने ताल्लुकात में शदीद तनाव के बावजूद एक अच्छा इकदाम उठाते हुए कैदियों का तबादला किया था। ईरान ने चीनी निजात अमरीकी स्कॉलर जबकि अमरीका ने एक ईरानी साइंसदान को रिहा किया था। ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कैदियों के तबादले का ऐलान करते हुए इस पर खुशी का इजहार किया था, जबकि चंद घंटों बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा, इंतहाई मुनासिब मुज़ाकरात पर ईरान का शुक्रिया, देखा हम मिलकर डील कर सकते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने चर्च सर्विस के दौरान 2 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि चर्च की सिक्योरिटी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने चर्च सर्विस के दौरान 2 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि चर्च की सिक्योरिटी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। शहर के पुलिस सरबराह जेपी ब्यूरंग ने बताया कि हमला आवर इतवार की सुबह वेस्ट फ्री वे चर्च ऑफ क्राइस्ट में घुसा और कुछ देर के लिए अंदर ही बैठा रहा, फिर अचानक उठा और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जर्द में आने से 2 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चर्च में तैनात सिक्योरिटी टीम ने हमलावर को फौरी तौर पर मार गिराया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डेलॉक्स फोर्ट वर्थ इलाके के इंचार्ज ने बताया कि वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले के पीछे मकसद क्या था। हमले की फुटेज में हमला आवर अपने हाथ में उस वक्त तक बंदूक पकड़े नजर आ रहा है जब तक उसे ढेर नहीं कर दिया गया। इस दौरान टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने फायरिंग में लोगों की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने हमला आवर को मार गिराने के लिए सिक्योरिटी अहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दुआया मुकाम मुकद्दस होते हैं और उन मकामात पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरों ने सयाहत की सनत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 2 लाख मकामी और गैर मुल्की सयाह तारीखी ताज महल का दौरा मनसूख या मुलतवी कर चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरों ने सयाहत की सनत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 2 लाख मुकामी और गैर मुल्की सयाह तारीखी ताज महल का दौरा मनसूख या मुलतवी कर चुके हैं। मुजाहिरों की वजह से अब तक कम से कम 7 ममालिक अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर चुके हैं। उन ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, रूस, इसराइल, सिंगापुर, कनाडा और ताइवान शामिल हैं। ताजमहल के नजदीक स्पेशल टूरिस्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि दिसंबर 2018 के मुकाबले में दिसंबर 2019 में ताजमहल देखने के लिए लोगों की आमद में 60% कमी आई है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टोरंटो 360 टीवी। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you 416-300-5600
Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Ladies and gentlemen, A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کشمیر پر OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے اجلاس میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات بحرین ترکی انڈونیشیا اور دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے ذرائع کے مطابق OIC کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا OIC اجلاس کا سر فہرست ایجنڈا مقبوضہ وادی کی صورتحال بھارت میں شہریت کے متنازع بل کے بعد کی صورتحال ہوگی اسلامی سربراہی کانفرنس کا وزراء خارجہ اجلاس ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سمٹ کے بعد خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے حالیہ کامیاب کوالالمپور سمٹ کے بعد OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے حالیہ دورے میں وزیر اعظم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا ذرائع کے مطابق OIC کے کم فعال کردار پر ملائیشیا ترکی انڈونیشیا قطر ایران سمیت دیگر مسلم ممالک کو تحفظات ہیں تحفظات کے باعث ملائیشیا میں ہونے والی سمٹ کو متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا واضح رہے کہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والی سمٹ کے دوران عالمی سطح پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سمٹ کو OIC کے متبادل کے طور پر مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سمٹ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کا اعلان کیا تاہم سعودی عرب کے دباؤ کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنا دورہ ملائیشیا منسوخ کر دیا اس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے غیر ملکی خبررساں ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران کہا گیا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے معاشی دباؤ کی وجہ سے ملائیشیا سمٹ میں شرکت نہیں کی OIC اجلاس کا سر فہرست ایجنڈا مقبوضہ وادی کی صورتحال بھارت میں شہریت کے متنازع بل کے بعد کی صورتحال ہوگی بشرا خان ٹورنٹو 360 ٹی وی پاکستان Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. معمول خصوصی
खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि माजी में नैब कवानीन में तरमीम की कोशिशों का मकसद खुद को बचाना था, लेकिन इस हुकूमत से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकता। मोमन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि माजी में नैब कवानीन में तरमीम की कोशिशों का मकसद खुद को बचाना था, लेकिन इस हुकूमत से कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकता। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मोमन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नैब ऑर्डिनेंस 2019 के बारे में है। गुज़िश्ता चंद रोज से तासुर दिया गया कि एहतसाब का अमल खत्म हो गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से कुछ वजाहतें बहुत जरूरी हैं। माजी में ऑर्डिनेंस में तरमीम ख्वाहिशात पर मबनी थी, जो कंफ्यूजन की वजह से थी। शहजाद अकबर ने कहा कि माजी में नैब कवानीन में तरमीम की कोशिशों का मकसद खुद को बचाना था, लेकिन PTI हुकूमत ने नैब मुलाजमीन को उनका हक दिया। इदारों को मजबूत करके तरक्की की तरफ लाया जा रहा है, नताइज आ रहे हैं, इदारों की साख बहाल हो रही है, और अगर कोई ज़ाती फायदा उठाना चाहता है तो इस हुकूमत में नहीं हो सकता। शहजाद अकबर का कहना था कि कोई भी शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इस पर नैब कानून नाफिजुल अमल नहीं होगा और मखसूस ट्रांजैक्शंस पर भी नैब कवानीन का इतलाक नहीं होगा। टैक्सों के मामलात FBR देखेगा। इसके अलावा FIA को फाल करने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। नैब के बाद FIA के लिए भी ऐसे ही अमल का आगाज किया है। संभाली तो आपकी मईशत सख्त बुरे हालात में थी। पिछले 1.5 साल में अल्लाह का फजल है कि वो ICU से निकल चुकी है और अब वो बेहतरी की तरफ गामजन है। जिस सूरत हाल का हमें आज से 1.5 साल पहले सामना था, खुदा का शुक्र है और हमारी इकनॉमिक टीम और इमरान खान साहब की लीडरशिप की वजह से अब हम तरक्की की तरफ चल पड़े हैं और इदारों को मजबूत करके बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि इकनॉमिक रिवाइवल के साथ साथ जो जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है और उसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है, वो इदारों की साख और उन इदारों के अंदर एतमाद की बहाली है। और उसकी मिसाल मैं सबसे पहले उसी इदारे की देता हूँ जिसको लेके ये अमेंडमेंट्स की गई हैं बेहतरी के लिए, और वो अमेंडमेंट का इदारा है नैब का। अब देखिए, हमारी हुकूमत ने जैसे ही हम इक़्तिदार संभाला, सख्त माशी बदहाली के बावजूद हमने सबसे पहले हमारी वफाकी काबीना ने नैब के अफसरान को जो उनका हक था, उनके साथ 10 साल ज़्यादती की गई। उस इदारे को तबाह करने के लिए उसके अंदर रिसोर्सेज की कमी की गई, कटौती की गई, बजट की कटौती की गई। सबसे पहला काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, वो नैब को वो रिसोर्सेज दिए, वो तनख्वाहों में इजाफा किया, उनके अफसरान की वो साख, उनके मुलाजमीन की वो मराहत बहाल की जो उनका ड्यू हक है। ये उनके ऊपर कोई हमने एहसान नहीं किया, ये उनके हक की जो चीज़ थी उनको दी, ताकि उनको अपने पे, अपने इदारे पे एतमाद हो और वो बेहतर काम कर सकें। मोमन खसूसी ने कहा कि मौशे में करप्शन का नासूर फैला है, उसको रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। जिसने करप्शन की और किकबैक्स लिए उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कानून पास होने के बाद किसी को टैक्स चोरी की छूट दी जा रही है। वो मामला मुतल्लिका इदारा देखेगा। ताहम नैब की मौजूदा तरमीम पार्लियामेंट के पास ही जानी है। अगर कोई तब्दीली लाना चाहे तो खुश आमदीद, और नैब का काम करप्शन को पकड़ना है, इदारों को ठीक करना नहीं। अब देखिए, इसके साथ साथ जहां पे हम इदारों के अंदर इंडिपेंडेंस भी ला रहे हैं, उनका एतमाद बहाल कर रहे हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर कर रहे हैं, उनकी मराहत को बेहतर कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको कुछ असूली फैसले भी करने हैं कि इन इदारों के साथ इनके जो कवानीन हैं उसके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ की जाएँ, ताकि अगर इस इदारे उन कवानीन के बायस कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कहीं की कोई ज़्यादती का इस्तेमाल हो तो वो दूर हो जाए। यही एक क्रिटिसिज्म हो सकता है किसी भी एहतसाब के अमल के ऊपर। पाकिस्तान में जो एहतसाब का कानून है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, इसमें कोई शक नहीं है, आप सब लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे, बड़ा सख्त कानून है और बिल्कुल सही तरह से सख्त कानून है, दुरुस्त तरीके से सख्त कानून है। बिकॉज हमारे मुआशरे में करप्शन का जो नासूर जिस तरह से सिस्टम के अंदर फैला हुआ है, उसकी दुरुस्तगी के लिए सख्त कानून की भी ज़रूरत है। लेकिन आपको वक्त के साथ साथ उस कवानीन के अंदर फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि उस कानून को बिल्कुल वाज़ा किया जाए, ताकि किसी के साथ उसमें ज़्यादती ना हो, लेकिन जिसने करप्शन की, किकबैक्स लिए, कमीशन लिए, मुल्क के साथ ज्यादती की, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शहजाद अकबर का कहना था कि इदारों को मजबूत करके तरक्की की तरफ लाया जा रहा है, नताइज आ रहे हैं, इदारों की साख बहाल हो रही है, और कोई ज़ाती फ़ायदा उठाना चाहता है तो इस हुकूमत में नहीं हो सकता। बुशरा खान, टोरंटो, 360 TV, पाकिस्तान।
you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. कराची में रंचोर लाइन सूमरा गली में एक तरफ झुकने वाली इमारत जमीन बोस हो गई। खुशकिस्मती से मखदूश इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया था। शहर कायद के इलाके रंचोर लाइन में 6 मंजिला मखदूश इमारत जमीन बोस हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची में रंचोर लाइन सूमरा गली में एक तरफ झुकने वाली इमारत बिलाखिर जमीन बोस हो गई। खुशकिस्मती से मखदूश इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया था। इमारत एक तरफ झुकने पर तमाम मकीनों को बरवक्त निकाल लिया गया था। गिरने वाली इमारत में मौजूद 19 फ्लैट्स में शहरी रिहायश पजीर थे। मखदूश इमारत जिस जगह गिरी इस जगह पर खाली गोदाम थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मखदूश इमारत गिरने का नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंध ने DGSBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर आला का कहना है कि ऐसी इमारतों की तामीरातों की इजाजत कौन देता है जो गिर जाती हैं। मुराद अली शाह ने गैर कानूनी तौर पर इमारतों की तामीर में मुलव्विस अमले को सजा देने का हुक्म दे दिया। जराए का कहना है कि गिरने वाली इमारत साबिक DG मंजूर कादिर उर्फ काका के दौर में कायम की गई थी। इस वक्त के असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने एतराजात उठाए थे। साबिक DG और SBCA अफसरान की मिली भगत से इमारत को बनाया गया था। 3 साल पहले बिल्डिंग के नीचे बने गोदाम में आग लगने से इमारत मुतासिर हुई थी। डायरेक्टर SBCA सदर टाउन का कहना है कि मखदूश इमारत को कई बार खाली कराने के अहकामात दिए जा चुके थे। गोदाम बनाने के लिए इमारत के नीचे पिलर्स कायम कर दिए गए थे। बिल्डिंग 23 साल पुरानी है। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इमारत के बारे में मुतल्लिका हुकाम की शदीद कोताहियां भी सामने आ गईं। 3 साल पहले इमारत की बेसमेंट में कायम गोदाम में आग भी लगी थी। इदारों ने इमारत खाली कराने का नोटिस दिया और सो गए। डायरेक्टर SBCA सदर टाउन का कहना है कि मखदूश इमारत को कई बार खाली कराने के अहकामात दिए जा चुके थे। गोदाम बनाने के लिए इमारत के नीचे पिलर्स कम कर दिए गए थे। बिल्डिंग 23 साल पुरानी है। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बुशरा खान, टोरंटो, 360 TV, पाकिस्तान। A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर ना रहे। पंजाब KP के वज़राए आला इस बात को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर के ना रहे। जो अफराद पनागाहों में नहीं, इंतजामिया उनको खाना अर्जी पनागाहें दे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स बगैर शेल्टर के ना रहे। पंजाब KP के वज़राए आला इस बात को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि जो अफराद पनागाहों में नहीं, इंतजामिया उनको खाना अर्जी पनागाहें दे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के शेल्टर होम मंसूबे को 1 साल मुकम्मल हो गया। मंसूबे को मुल्क भर में जबरदस्त पजीराई मिली। लाखों अफराद मंसूबे से मुस्तफीद हुए। खुले आसमान तले रात गुजारने वाले अफराद को महफूज पनागाह मिली। भूखे पेट सोने वाले मुस्तहिक अफराद को 2 वक्त का खाना दिया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के शेल्टर होम मंसूबे को 1 साल मुकम्मल हो गया। मंसूबे को मुल्क भर में ज़बरदस्त पजीराई मिली। लाखों अफराद इस मंसूबे से मुस्तफीद हुए। बुशरा खान,
टोरंटो 360 टीवी पाकिस्तान। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्विजीन, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। कमान ने कहा है कि डंके की चोट पर कहती हूँ कि इमरान खान सियासतदान नहीं, सियासतदान और समाजी कारकुन बनना अलग है। समाजी कारकुनों का ताल्लुक इंसानियत से होता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक कमान ने कहा है कि डंके की चोट पर कहती हूँ कि इमरान खान सियासतदान नहीं, सियासतदान और समाजी कारकुन बनना अलग है। समाजी कारकुन का ताल्लुक इंसानियत से होता है। इमरान खान ने दुखी इंसानियत के लिए शौकत खानम अस्पताल बनाया। शौकत खानम गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। इमरान खान, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं कहती हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, क्योंकि सियासतदान बनना और सोशल वर्कर बनना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जो सोशल वर्कर होता है वो जब किसी मनसब पे, मर्तबे पे पहुंचता है तो उसकी प्रायोरिटीज इंसानियत और इंसानी काज के साथ इतनी डीप रूटेड होती हैं कि आप देख लें कि एक शख्स जो नामुमकिन को मुमकिन करके हुकूमती ऐवानों में आया और शौकत खानम हॉस्पिटल आपके सामने था कि कैंसर यहाँ इस मुल्क के अंदर किस अंदाज से एक गरीब के लिए दर्द सर बना हुआ था, अमीर के लिए नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक कमान ने सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्टेटस को के खिलाफ खड़े होने से रुकावटें आती हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क में हेल्थ रिफॉर्म्स लाना चाहती है। इमरान खान नामुमकिन को मुमकिन बनाकर ऐवान में आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तारुफ इस्लामी फलाई रियासत है। रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करे। उन्होंने कहा कि सियासत में रोजगार या कारोबार के लिए नहीं आई, डॉक्टर इंसानियत के साथ गहराई से जुड़े रहते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ नहीं, दुख होता है जब सरमायादार अपने बच्चों के लिए स्टेटस खरीदते हैं। फिरदौस आशिक कमान ने कहा कि मेडिकल तालीम के अखराजात कम अज कम 1 करोड़ रुपए हैं। लोग डॉक्टर बनने के बाद पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से डॉक्टर और मरीज का ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है। मौशरती तनज़्ज़ुली के शिकार मेडिकल के शोबे को तब्दील करना है। वजीर आज़म मेडिकल शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि जब हम लोग जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले हैं वो मेरिट पे दिन रात मेहनत करके उन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो दूसरी तरफ पैरेलल सरमायादारों के बच्चे उन मालदारों के
बिगड़ी हुई औलाद जो मेरिट पे नहीं आती तो वो पैसे से सीटें खरीद के उस मेडिकल शोबे के अंदर जब उस बच्चे को दाखिल करवाते हैं जिसकी कमिटमेंट मेडिकल कॉज के साथ नहीं है, जो मेरिट पे नहीं आया, लेकिन चूंकि उसके वालिद को स्टेटस चाहिए, उसकी वालदा को उसके लिए अच्छा रिश्ता चाहिए कि इसके साथ लेबल लग जाए कि ये डॉक्टर है। मामून खसूसी का मजीद कहना था कि इमरान खान नामुमकिन को मुमकिन बनाकर ऐवान में आए। पाकिस्तान का तारुफ इस्लामी फलाही रियासत है। रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करे। बुशरा खान, टोरंटो, 360 TV, पाकिस्तान। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Ladies and gentlemen, A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030, 647-853-3030, helping families for the last 10 years.